बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दोनों में झगड़ा होने लगा और पार्षदों ने यमदूतों को खूब कूटा। किस बात पे से कूटा? इस बात पे से कूटा कि यमदूत बार बार कह रहे हैं कि इसने अपने बेटे का नाम लिया। पार्षदों को गुस्सा आ गई। पार्षदों ने कहा कि इसका बेटा 4 वर्ष का है और मेरे नारायण का नाम तो हजारों अनादि कालों से है, तो मान्य किसका नाम होगा? नारायण का नाम मान्य होगा कि बेटे का नाम होगा? लेकिन यमदूत मानने के लिए तैयार नहीं। पार्षदों को गुस्सा आई, पार्षदों ने खूब मार मार करके भगा दिया। अब कुटते पिटते हुए चले गए यमदूत यमराज जी के पास। यहाँ अजामिल ने सारा दृश्य देखा कि मेरे वजह से, मेरे कारण और एक नारायण नाम लेने के कारण पार्षद आ गए मुझे बचाने। यदि जीवन पर्यंत मैंने यह नारायण नाम लिया होता तो आज पार्षद की जगह साक्षात नारायण के दर्शन पाता। उसी दिन वैरागी हो गया। लेकिन यहाँ यमदूत पहुंचे यमराज के पास तो यमराज जी ने प्रश्न किया, भैया कहाँ है वो, लेकर क्यों नहीं आए जिसके प्राण लेने के लिए गए थे? और यमदूतों ने कहा, महाराज क्या बताएं, आप हमारी दशा को देख रहे हो, दिख तो रहा है कि पिट कर आए हो, मगर बताओ किसने पीटा है? कहा नारायण के पार्षदों ने पीटा है। और जो मुंह से नारायण नाम लिया तो यमराज जी अपने सिंहासन से दौड़े और वहां यमदूतों के मुंह पकड़ लिए और कहने लगे, आज यह नाम लिया तो लिया, आज के बाद नरक में इस नाम का स्मरण भी नहीं करना, इस नाम को कहना भी मत, क्योंकि यद्यपि दोबारा यदि किसी पापी ने यह नाम सुन लिया तो उसको नरक से छुट्टी देनी पड़ेगी, उसकी छुट्टी करनी पड़ेगी। और ऐसे ऐसे कर करके सब पापियों की छुट्टी कर दी तो फिर नरक में बचेगा कौन, और फिर हमारी नौकरी खतरे में हो जाएगी। यमराज जी ने कहा। तो यमदूतों ने कहा, महाराज ये बात तो ठीक है, लेकिन यह नाम की अद्भुत महिमा क्या है जिसको लेने से उस पापी के प्राण भी बच गए? ये कैसा अद्भुत नाम है, इसका क्या गुण है? तो यहाँ पर यमराज जी ने कहा कि ज्यादा तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि भगवान की नाम की महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता, ज्यादा तो हम भी नहीं जानते। लेकिन शास्त्रों में 12 लोग ऐसे हैं, 12 व्यक्ति ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा इस नाम को जानते हैं। कौन 12 है? स्वयंभो नारदा शंभो कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासकिर। 12 लोग बस जानते हैं। कौन कौन? सबसे पहले स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारदा शंभु नारद जी, शिव शंकर जी, सनकादि मुनि, भगवान कपिल, मनु महाराज, प्रहलाद जी, भीष्म पितामह, राजा बलि, राजा जनक जी, सुखदेव बाबा और धर्मराज। धर्मराज अर्थात यमराज। किसी धर्मात्मा को लेने के लिए जाते तो धर्मराज बन करके जाते हैं, और किसी दुष्ट आत्मा को लेने के लिए जाते तो यमराज बन करके जाते हैं। तो ये 12 लोग बस हैं जो भगवान की महिमा को जानते हैं। और यमराज जी ने कहा कि ये नाम बड़ा अद्भुत है, इस एक नाम के सहारे ही व्यक्ति अपने जीवन को पार कर सकता है, भव सागर से पार हो सकता है। तो ये बड़ा अद्भुत नाम है, इस नाम का बड़ा गुण। इस नाम को लेकर के, इस नाम का सहारा लेकर के अच्छे अच्छे भी भवसागर से पार हो गए। वो सब हो गए भव से पार, सब होए गए भव से पार, लेकर नाम तेरा
सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। सब होए गए सब होए गए सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन 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 था। रामायण हाँ रामायण करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हम होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बेनल नील जाति के वानर। नल नील जाति के वानर। राम नाम लिख दिया शिला पर। राम नाम लिख दिया शिला पर। बेनल नील जाति के वानर। नल नील जाति के वानर। राम नाम लिख दिया शिला पर। राम नाम लिख दिया शिला पर। राम नाम लिख दिया शिला क्या पर। हुआ? सब होए गई सब होए गई सब होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। इसे अमृत कर दिया मुरारी। इसे अमृत कर दिया मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। इसे अमृत कर दिया मुरारी। इसे अमृत कर दिया मुरारी। इसे अमृत कर दिया मुरारी। भूल गए हैं भूल गए हैं चारों द्वार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे 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 राधे
उतार दिया। राम न सकहि नाम गुण, राम जी में नहीं, राम जी के नाम में इतनी कला है कि पत्थर भी तर जाते हैं। तो महाराज राम जी के नाम से, भगवान नारायण के नाम से अच्छे अच्छे भी भवसागर से पार हो गए। जिन्होंने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, अंत समय में भगवान का स्मरण कर लिया, उसके लिए भगवान ने पालकी भेजी, अजामिल उपाख्यान सुनाया। इस प्रकार प्रभु के नाम की महिमा सुना ही रहे थे कि सप्तम स्कंद में परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया। परीक्षित जी कहने लगे, सुखदेव बाबा आपने भगवान के नाम की बड़ी जोरदार महिमा गाई है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठता है। प्रश्न क्या? मेरा मन कहता है कि भगवान जो है वो सबके लिए एक समान दृष्टि नहीं रखते, समदर्शी नहीं है प्रभु, हमेशा दैत्यों को मारते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं। सुखदेव बाबा ने कहा, भैया परीक्षित ब्रह्म में मत रहो, भगवान तो अपने ही श्रीमुख से कह रहे समदर्शी मोहे कहे सब को, भगवान समदर्शी हैं। लेकिन भगवान का एक बहुत बढ़िया नियम है। क्या नियम है? जो प्रभु को जिस रूप में ध्याता है, प्रभु उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। जाकी रही भावना जैसे, ये प्रभु का सूत्र है। कोई भगवान को बेटे रूप में प्राप्त करना चाहता है, मनुष्य रूपा भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे तो भगवान पुत्र बनकर आए। वहीं दूसरी ओर राजा बलि की पुत्री रत्नमाला पहले विचार करने लगी कि ठाकुर पुत्र बन जाएं, फिर विचार करने लगी इनको हम विष विवाह दें, तो भगवान ने उसके भी दोनों मनोरथ को सिद्ध किया। देवता भगवान को रक्षक मानते हैं, वहीं दैत्य भगवान को शत्रु मानते हैं। देवताओं के लिए प्रभु रक्षक बनकर प्रकट होते हैं, तो वहीं शत्रुओं की दृष्टि में भगवान दैत्यों की दृष्टि में शत्रु बनकर के प्रकट होते हैं। जो भगवान को जिस रूप में ध्याता है, प्रभु उस रूप में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो खांड के खिलौना है। खांड जानते किसे कहते हैं? शक्कर को खांड कहते हैं। तो भगवान तो खांड के खिलौना है। आप शक्कर को पिघला लीजिए, गर्म कीजिए, और फिर जब शक्कर एकदम चाशनी बन जाए, टाइट हो जाए, तो उसे सांचे में डाल दीजिए। ग्लास में डालेंगे तो ग्लास बन जाएगी, कटोरी में डालेंगे तो कटोरी का स्वरूप ले लेगी। जिस सांचे में आप उसे डालेंगे शक्कर के सीरा को, उसी रूप में वह जम करके प्रकट हो जाएगी। प्रभु भी ऐसे ही मन के सांचे में प्रभु को जिस रूप में आप डालोगे, उसी रूप में ध्यान बन करके भगवान प्रकट हो जाए। परीक्षित ने कहा, कभी किसी दैत्य पुत्र के लिए प्रभु आए? सुखदेव बाबा ने कहा, हाँ आए। तो 10 अध्यायों में प्रहलाद चरित्र सामने रख दिया। प्रहलाद जी भगवान के बड़े भारी भक्त, जिनके लिए भगवान खम्भे में से प्रकट होकर आ गए। इस प्रकार 2 भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष को भगवान ने जब बराह रूप में मारा ना, तो हिरण्यकश्यप भगवान को शत्रु मानने लगा, दुश्मन समझने लगा, और विचार करने लगा कि किसी तरह नारायण से बदला लिया जाए। लेकिन बदला कैसे लेंगे? पहले तो बल होना चाहिए, वरदान होना चाहिए। वरदान की प्राप्ति के लिए चला गया पर्वतों पर और तपस्या करने लगा ब्रह्मा जी के लिए। और तपस्या करते 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 इतनी कठोर तपस्या की कि एक दिन ब्रह्मा जी को प्राप्त कर लिया, प्रकट कर लिया। ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, प्रभु आप हमको अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया तुमने बड़ा दारुण तप किया है, कठोर तप किया है, लेकिन मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं ही अमर नहीं हूँ, तुम्हें कैसे कर दूं? पद्म पुराण में ब्रह्मा की आयु निश्चित है, ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो चीज हमारे पास नहीं हम तुमको दें कैसे, कुछ और मांगो। तो कहने लगा, इसके बदले हम बहुत सारे वरदान मांगेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया मांग लो, क्या क्या चाहिए? कहा, ना मैं भीतर मरूं ना बाहर, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं,
न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं, आपकी बनाई हुई ब्रह्मा, आपकी रची हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, एवं 12 महीने में किसी माह में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो भैया, तुमने तो वरदान की लड़ी लगा दी, अब इतने ही ठीक है। कहने लगा ठीक है प्रभु इतने ही दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब ध्यान दीजिएगा, जिस समय ये तपस्या करने के लिए गया उस समय इसकी पत्नी कयादु गर्भवती थी और इंद्र ने देखा कि ये दारुण तप कर रहा है। इतना कठोर तप किया कि शरीर में दीमक लग गई महाराज, भीतर से ओम ब्रह्मदेव नमः पुकार रहा है। उसी समय इंद्र जान गया कि यह तपस्या करके कोई ना कोई वरदान मांगेगा और वरदान मांग करके सीधा इंद्र लोक पर दिग्विजय करेगा। और इंद्र अपनी गद्दी को छोड़ने में बड़ा कष्ट होता था, इंद्र को बड़े डरते थे। इंद्र ने विचार किया क्या किया जाए। अब इसका तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन विचार किया कि इसका जो पुत्र होने वाला है इसको मार देते। क्यों? क्योंकि जब ये दैत्य है तो पुत्र को तो निश्चित महादैत्य बनाएगा, इसीलिए पुत्र को समाप्त कर देते। तो पुत्र को मारने के लिए कयादु का हरण करके ले जा रहे थे कि नारद जी बीच रास्ते में मिल गए। इंद्र को समझाया, इंद्र हो सकता है कि जो गर्भ में बैठा बालक है वही हिरण्यकश्यपु की मृत्यु का कारण बन जाए, इसीलिए इसको छोड़ दो। कयादु को छोड़ा। यहाँ नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कयादु को, और कयादु के गर्भ में बैठे बालक ने उस उपदेश को सुना। इसीलिए शास्त्र आज्ञा देते हैं कि यदि गर्भ में संतान है तो माताओं को अच्छी चीजों को सुनना चाहिए, अच्छी चीजों के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि गर्भ की संतान भी फिर उसी के हिसाब से संस्कारवान होती है। तो महाराज कयादु ने खूब उपदेश सुने, तो उस उपदेश के फल स्वरूप कयादु को सुंदर बालक का जन्म हुआ। उस समय लौट करके आया हिरण्यकश्यप, देखा बालक आंगन में खेल रहा है, उठाया, कयादु ये किसका पुत्र है? कहा ये आपका ही पुत्र है स्वामी, जब आप यहाँ से गए थे तब ये गर्भ में था, आप आए जिसका जन्म हो गया, ये खेलने कूदने लगा, इतना बड़ा हो गया। सुन करके प्रसन्न हो गए। 4 बालक थे हिरण्यकश्यपु के। बड़े बालक का नाम था अहल्लाद, दूसरे बालक का नाम था अनुहल्लाद, तीसरे बालक का नाम था सहल्लाद, और चौथा जो ये छोटा सा था ना, इसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद जी बड़े भक्त श्रोमणी। महाराज प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले। क्यों? क्योंकि इनको 10वां ग्रह लगा था। 9 ग्रहों से तो सब परिचित हैं, नमक ग्रहों से परिचित हो कि नहीं? यदि समय गड़बड़ चले पंडित जी के पास जाओ तो पंडित जी बोल देते कि राहु लगाए, केतु लगाए, ये ग्रह है आपके ऊपर, ये फलाना फलाना ग्रह जो है ना वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, इसी से आपको भय है। तो 9 प्रकार के ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह नमक ग्रह से आप सभी परिचित हो, लेकिन एक 10वां ग्रह भी है। आप विश्वास मानना, नमक ग्रहों से तो बचा जा सकता है, तंत्र तोड़ के, यंत्र मंत्र करके, ताबीज बंधवा करके इनसे छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन जिसके जीवन में ये 10वां ग्रह प्रवेश कर गया ना, तो फिर किसी मंत्र से यह दूर नहीं होता, क्योंकि ये 10वां ग्रह ही साक्षात ठाकुर जी का ग्रह है। कृष्ण ग्रह ये 10वां ग्रह है, और जो प्रहलाद जी को लग चुका था। सब बच्चों को गुरुकुल भेजा गया, सब बच्चे गुरुकुल गए। गुरुकुल में विद्यालय का नाम है हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, और जिसके प्राचार्य महोदय हैं संडमर्क जी। और संडमर्क जी से हिरण्यकश्यपु समझा करके आए, हमारे पुत्रों पर विशेष ध्यान देना और इनको महादैत्य बनाना, राजनीति, कूटनीति, छल नीति, कपट नीति यही सिखाना। संडमर्क जी ने कहा महाराज आप निश्चिंत होकर के जाइए। महाराज तो आ गए। अब पुत्रों को जो कुछ भी सिखाते तो बाकी के तो सीखते, लेकिन प्रहलाद जी को 10वां ग्रह। प्रहलाद जी उनकी बात नहीं सुनते, अपनी ही सुनाने का प्रयास करते।
और जो मित्र बालक थे उनको भी भगवान की चर्चा करते, भगवान के विषय में बताते, प्रभु कैसे हैं, प्रभु सच्चित घन आनंद घन है, प्रभु सत्यम परम धीमहि है, भगवान के विषय में बताते, नारायण के विषय में बताते। समय बीता, और जब समय बीता तो हिरण्यकश्यपु आया, विचार किया, पुत्रों से मिले, देखे तो क्या सीख रहे हैं। जैसे ही आया तो प्रहलाद जी दौड़कर आगे, पिताजी आप बड़े दिनों में दर्शन दिए, साष्टांग प्रणाम किए। गदगद हो गया हिरण्यकश्यपु, गोद में उठाया अपने पुत्र को और पुत्र से कहने लगा, पुत्र तुमने क्या क्या सीखा है। पिताजी बहुत कुछ सीख गए अब तो हम। अच्छा ठीक है, तो सुनाओ कुछ, एक आध बात सुना दो जो तुमने सीखी है। जैसे ही पूछा तो फिर जीवन के विषय में प्रहलाद जी ने शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया पिताजी को। पिताजी ये जो संसार है ना, ये अंधकूप के समान है। एक बार व्यक्ति इस संसार में गिर जाता है ना तो फिर माया से बच नहीं पाता। इसीलिए यदि माया से बचना है पिताजी तो माधव की शरण में जाओ, नारायण की शरण में जाओ। जो नारायण का नाम सुना, धरती में रखा अपने पुत्र को, जाओ जाकर अपने प्राचार्य को बुला के लाओ, तुम्हारी गलती नहीं है। बच्चे अपने आप से कुछ नहीं सीखते, मास्टर ने सिखाया होगा, प्राचार्य ने सिखाया होगा। दौड़ कर गए, प्राचार्य जी आपको पिताजी बुला रहे हैं। और प्राचार्य जी हाले फूले गए कि कुछ उपहार मिलेगा। तो जैसे ही जाकर महाराज के सामने खड़े हुए तो तुरंत कहने लगे, महाराज की ये सिखाया जाता है। मैंने इसीलिए अपने बच्चों को तुम्हारे गुरुकुल में भर्ती किया कि तुम उन्हें मेरे शत्रु का नाम सिखाओ। ना महाराज, हमने तो नाम लिया तक नहीं, आपका बच्चा सीख कहाँ से गया हमको नहीं पता, अन्न और दैत्य पुत्रों ने सिखाया होगा। अब हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम ध्यान रखेंगे। अब दोबारा फिर समय धीरे धीरे बीता और दैत्य पुत्रों को धीरे धीरे और शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। जब समय बीता तो अब हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि अब चलना चाहिए। फिर से आए, और जब फिर से आए ना महाराज, फिर से प्रहलाद जी को गोद में उठाया। और जैसे ही प्रहलाद जी को गोद में उठाया, कहा, बच्चे अब बताओ अब क्या सीखा है। पिताजी क्या बताऊं, अब तक तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया। का जो सबसे बढ़िया वाला पाठ है ना, जो तुम्हारे गुरुदेव ने तुमको सिखाया, वो ही हमें बता दो। कहा, पिताजी सबसे बढ़िया वाला पाठ गुरुदेव ने तो नहीं सिखाया, मैंने ही सीखा है। अब हिरण्यकश्यपु को लगा कि कुछ बढ़िया सी राजनीति कूटनीति सीखी होगी, वही बताने वाला है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा जल्दी बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जीवन का सबसे अच्छा पाठ यह है कि जीवन में 9 प्रकार की भक्तियां हैं। 9 में से यदि एक भी किसी के जीवन में प्रवेश कर जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेविनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात् निवेदनम। साख्य आत्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी। और 9 में से एक भी भक्ति किसी के जीवन में प्रवेश कर गई तो उसका सारा जीवन धन्य हो जाता है। यही भक्ति भगवान ने ही अपने श्रीमुख से, कोई और नहीं कह रहा, प्रभु ने खुद अपने श्रीमुख से सबरी को बताई है। सबरी, ये 9 प्रकार की भक्ति और तेरे जीवन में 9 की 9 है। किसी के जीवन में तो 1 रहती, 2 रहती, 3 रहती, तेरे जीवन में 9 ही है। पिताजी वही 9 प्रकार की भक्ति में से एक ही भक्ति आप अपना लीजिए अपने जीवन। नवदा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धर मन माई। नवदा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भगति
पुरुष सचराचर कोई, नवना भगति गाओ तोहि पाहि, सावधान सुन सरवन माहि। क्रमशः 9 प्रकार की भक्तियों का बखान कर दिया। अब हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि जब पहली बार आए थे तो एक ही बात बताई थी, पिताजी ये जीवन अंधकूप है। दूसरी बार आए तो 9 प्रकार की भक्ति बता दी, 9 बातें बता दी, 1 से सीधे 9 तक पहुंच गया। अगली बार ना जाने क्या करेगा। ये तो हमारी दैत्य जाति के लिए रोग के समान है। और शरीर में महाराज कहीं एक अंग में रोग लग जाए और अंग गलने लगे तो उस अंग को कटवाकर फेंकवा दिया जाता है, सारी शरीर को सड़ने नहीं दिया जाता। आज हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि आज यह अकेला ही नारायण का भक्त है, कल यह अपने साथ 2, फिर 2, 4, फिर 6, फिर 8 और धीरे धीरे सारी दैत्य जाति नारायण की तरफ हो जाएगी। फिर मेरी सेना में कौन बचेगा? कोई नहीं। क्या किया जाए? कहा इसको मरवा दिया जाए। हाथ पकड़ कर लेकर के गए, मरवाने के लिए आदेश दे दिया, इसे मार डालो। बड़े बड़े पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलवाया, विषपान करवाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, सारे प्रयत्न कर लिए लेकिन प्रहलाद जी का कुछ ना कर पाया। कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी का। अंत में सिंहिका नाम की हिरण्यकश्यपु की बहन है, बाद में होलिका नाम पड़ा, इसका असली नाम है सिंहिका। इसको वरदान था ब्रह्मा जी से कि यह अग्नि में नहीं जलेगी, क्योंकि इसके पास ऐसा एक चादर है, एक कपड़ा है सलूका, जिसको ओढ़ करके बैठ जाएगी तो अग्नि इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसने वरदान लेकर के रखा है। इसने कहा भैया तुम चिंता मत करो, मैं इसको अग्नि में लेकर के बैठ जाऊंगी, मैं बच जाऊंगी, ये जल जाएगा। चिता बनाई गई, चिता में सिंहिका बैठी, प्रहलाद जी को गोद में बिठाला। कयाधु मैया चिल्ला रही मेरे पुत्र को मत मारो, मेरे पुत्र को मत मारो। लेकिन ये बैठी और जैसे ही बैठी तो प्रहलाद जी ने गोद में से ही नारायण नाम जपना प्रारंभ कर दिया। नाम का प्रभाव ऐसा पड़ा महाराज कि पवन देव ने भी अपनी पवन को बहर को बहाना प्रारंभ कर दिया। जो सलूका ओढ़े हुई थी सिंहिका, वो उड़ करके प्रहलाद जी में लपट गया और सिंहिका जल गई, होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जैसे ही होलिका जली, आग ठंडी हुई, तो वो जो राख पड़ी हुई थी ना आग की, उसी राख को उड़ा उड़ा कर नारायण 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 कह करके प्रहलाद जी उस राख को उड़ाने लगे। अब जो मित्र थे ना जिनको नारायण के विषय में प्रहलाद जी बताया करते थे, उन मित्रों को भी बिल्कुल पक्का वाला विश्वास हो गया कि नारायण नाम में कोई जादू तो है, जब तो ये अग्नि में से बच करके निकल गया। अब तो बेबी नारायण के दीवाने हो गए और जब जो प्रहलाद जी राख उड़ा रहे थे ना, वही राख मुट्ठी में भर भर के प्रहलाद जी के ऊपर फेंकने लगे। उसी दिन से होली का त्योहार हम आप सभी रंगों के साथ मनाने लगे। अब तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया, अपने पुत्र को लेकर के आया, भरी सभा में कहा तू नारायण नारायण चिल्लाता है ना, बता कहाँ है तेरा नारायण। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप पूछ रहे हो कि नारायण कहाँ है? ईसाम वासाम मिदम सर्वम। आप ये पूछो कि मेरा नारायण कहाँ नहीं है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। मेरा प्रभु तो सब कहीं है। तो कहा यदि तेरा भगवान सब कहीं है तो कवासो यदि सा सर्वम कस्मात स्तंभे ना दृश्यते। यदि तेरा भगवान सब कहीं है तो मुझे इस खम्भे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अब प्रहलाद जी चक्कर में पड़ गए। प्रहलाद जी विचार करने लगे कि प्रभु का नाम सच्चिदानंद है,
भगवान आनंद घन है, चित्त घन है। और भगवान यदि प्रकट होंगे तो भगवान चेतन से प्रकट होंगे, क्योंकि एक नाम भगवान का चेतना आनंद भी है। लेकिन पिताजी तो जड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस खम्भे में क्यों नहीं दिखता। अब मैं पिता को कैसे बताऊं कि प्रभु तो चेतन रूप में है, ये तो जड़ है। खम्मा खम्मा क्या है? जड़ है। लेकिन आज प्रहलाद जी की भक्ति के कारण भगवान को जड़ में से प्रकट होना पड़ा। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर खम्भे के सामने ही खड़े, प्रभु आज मेरी लाज को बचा लेना। आज पिताजी ने ऐसा प्रश्न किया है कि आप खम्भे में क्यों नहीं दिखते, प्रभु एक बार इस खम्भे में ही दर्शन दे दो। जब प्रहलाद जी ने भगवान को रो करके पुकारा ना, तो भगवान खम्भा फाड़ते हुए, खम्भा चीरते हुए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी ने भगवान को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। तुरंत भगवान ललकारते हुए पड़े और हिरण्यकश्यप को उठा करके दहली पर ही गोद में बिठाला, और गोद में बिठाल के कहा, दुष्ट याद कर ले अपने वरदान, न ऊपर मरे न नीचे, न तू ऊपर है न नीचे है, न भीतर मरे न बाहर, तू बीच दहली पर है, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से, न मैं अस्त्र लाया हूँ न शस्त्र लाया हूँ, नख ही तेरे लिए बहुत है, नाखून बड़े बड़े थे, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरे। दुष्ट मुझे ब्रह्मा ने नहीं, मैंने ब्रह्मा को बनाया, मेरी नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। 12 महीने में किसी माह में ना मरे, तो तेरे लिए दुष्ट मैंने ये अलग से महीना बनाया जिसका नाम है पुरुषोत्तम माह। दिन में मरे ना रात में, सांझ का समय है। और ऐसा कहते हुए वरदानी याद दिलाते हुए हिरण्यकश्यप की छाती को भगवान ने चीर डाला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी खड़े खड़े थर थर कांप रहे, हाथ जोड़े, प्रभु आपने पिताजी को समाप्त कर दिया, मार डाला। भगवान ने कहा, मांगो प्रहलाद, क्या मांगना चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो मेरे पिता को सदगति दे दो, आपके श्री चरणों में आपके धाम पहुंचा दो। जब प्रहलाद जी ने ये मांगा ना, तो भगवान के नेत्र में से लाल लाल जो नेत्र है भगवान के, नरसिंह का अवतार भगवान ने लिया। आधे मनुष्य है, आधे मुख जो मंडल है वो सिंह का है। भगवान के नेत्रों में से अश्रु आ गए। पिता ने कितना कुछ इसके लिए किया, मरवाने के लिए कितने प्रयास किए, और अंत में ये कहता है कि पिता को अपने धाम पहुंचा दो। कितना बड़ा भक्त है। भगवान ने जाकर के प्रहलाद जी को गोद में बिठाला, वात्सल्य करके अपना क्रोध शांत किया। और इस प्रकार परीक्षित भगवान एक दैत्य पुत्र प्रहलाद के लिए चेतन होने वाले भगवान जड़ से प्रकट हो गए। ये भगवान की कृपा है। भगवान को जो जिस नाम में, जो जिस रूप में भजता है, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। इसी प्रकार सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित अष्टम स्कंद में गज और ग्राह की कथा को सुनाए। आइए थोड़ा सा गज और ग्राह पर भी दृष्टि डालते हैं। हमारा जीवन कैसा है, ये गज और ग्राह की कथा हमको सिखाती है। तो अष्टम स्कंद में सुखदेव जी ने परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। हे राजन, त्रिकूट पर्वत पर एक गजराज रहता था और उसका पूरा परिवार रहता था। अपने परिवार के साथ रहने के कारण गजराज को बड़ा अभिमान था। हमारे 4 रिश्तेदार बड़े बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, या घर में ही एक बेटा कोई बड़े पद पर पहुंच जाता है, तो हम भी अभिमान से डोलते फिरते हैं गांव में। कोई एक पुलिस का अधिकारी बन गया तो जब चाहे जब थप्पड़ निकाल कर दूसरे को दिखाने लगते, जानते नहीं मेरा बेटा पुलिस में है। तो गज को भी जो बल था उसका बड़ा मद था, बड़ा अभिमान था। क्यों? क्योंकि गज इतना बलशाली था कि इस गज से तो सिंह भी डरा करते थे। जब यह जाता था तो इसकी जो गंध आती थी उससे सिंह भी भाग जाते थे कि भैया गजराज और उसका परिवार आ रहा है, अभी देखेंगे तो घेर करके मार डालेंगे। तो इसे बड़ा अभिमान था। भीषण गर्मी थी जैसी अभी पड़ रही है, ऐसी गर्मी में गजराज ने विचार किया कि स्नान करने के लिए जाना चाहिए। स्नान करने के लिए तालाब पहुंचा, सरोवर में अपने परिवार के साथ स्नान बनाने के लिए पहुंच गया।
स्नान करने लगा। परिवार भी सारा सरोवर में जलाशय में उतर आया। सबने बड़े मस्ती के साथ स्नान किया। लेकिन उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह मतलब मगर। तो उसी सरोवर में मगर रहता था ग्राह। उसकी पकड़ में गज का पैर आ गया। जब हम अभिमान में फूले फिरते हैं ना, तो ग्राह रूपी झंझट एक ना एक दिन हमको पकड़ लेता है और फिर उस झंझट से बचाने वाला कोई नहीं होता। तो ग्राह ने गज के चरण को पकड़ लिया और जैसे ही चरण को पकड़ा तो अभिमानी गज विचार करने लगा कि ग्राह होगा कितना बड़ा होगा, छोटा सा। अभी 2-4 पैर झटकेंगे तुरंत बाहर निकल जाएंगे। हमारा शरीर तो इतना भारी है। हमारे जीवन में भी जब झंझट प्रवेश करती है तो हम अभिमान में भूले ये सोचते हैं कि हम तो चुटकियों में इस झंझट से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती झंझट बढ़ती ही जाती है, उससे निकलने का साधन प्राप्त नहीं होता। गज ने खूब प्रयास किया लेकिन ग्राह से अपने पैर को नहीं छुड़ा पाया। अब अपनी रानियों से, पत्नियों से, बच्चों से कहने लगा, बच्चों जरा हमारी मदद करो। रानियों ने भी खूब जोर से खींचने का प्रयास किया, बच्चों ने प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ती गई। अब पत्नी ने बच्चों से कहा, उन रानियों ने, गज की पत्नियों ने बच्चों से कहा कि तुम्हारे पिता के कारण हम सब मारे जाएंगे इस भीषण गर्मी में, इसीलिए इनको छोड़ करके हम चलते हैं, कम से कम अपना जीवन तो बचा लें। सब छोड़कर जब जाने लगे तो गजराज पुकारने लगा, अरे कहाँ जाते हो? तुम हमारे अपने हो, तुम हमारे परिवार वाले हो, तुम हमारे रिश्तेदार हो, तुम रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा? हमारी दशा भी है, एक बार मन में विचार करके देखिए। हम भी तमाम संसार में सबके सामने जब कष्ट होता है, दुख होता है तो माथा टेकते हैं, लेकिन उस समय हमारा साथ देने वाला कोई नहीं, सब छोड़कर चले जाते हैं। सुख के सब साथी दुख में ना को। इतने सारे जो सगे संबंधी बनाकर रखे हैं ना, ये सुख में आपके साथ देंगे, दुख में कोई साथ नहीं देता। आज तो गजराज हताश हो गया, पुकारने लगा, और जब सबको पुकारा कोई साथ ना दिया तो अब परमात्मा का आश्रय लिया, भगवान के नाम का आश्रय लेने लगा। प्रभु अब तो मेरे साथ कोई नहीं है, हे ठाकुर अब केवल आप ही हो जो हमें बचा सकते हो, केवल प्रभु आप ही हो। इतने दिनों से मुझे आपकी याद नहीं आई क्योंकि मैं इस मद में भूला था कि मेरा परिवार मेरा साथ देगा, लेकिन जब आज सब चले गए ना तब मुझे आपकी याद आई। व्यक्ति भी इतना ही स्वार्थी है कि सारे संसार के सामने माथा टेक लेता है, जब कोई नहीं सुनता तो फिर दौड़ता है मंदिर की ओर, भगवान की ओर, फिर याद आते हैं प्रभु और उनका संबंध। तो गजराज भगवान को पुकार रहा है, जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन।
कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। वो बोले कि ये तूने साधन क्या क्या, मैं बोला किसे तुमने साधन सितारा। वो बोले परेशान तेरी बहस से, मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। रो रो कर जब पुकारने लगा ना तो भगवान ने भी देरी नहीं की। भगवान तुरंत अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के चले आ रहे हैं। जो इसने दर्शन किया कि प्रभु तो एकदम पास आ गए, एकदम नजदीक आ गए, तुरंत उसी सरोवर से, अब पैर तो ग्राह पकड़े हैं, उसी सरोवर से तुरंत कमल पुष्प कमल दल उठाया, सूंड में फंसाया, थोड़ा जल सूंड में भरा, और जैसे ही सूंड में जल भरा, सूंड ऊपर कर दी, प्रभु जैसे ही आए तो उनके चरणों में जल और पुष्प चढ़ा दिया। प्रभु प्रसन्न हो गए। भगवान ने तुरंत गरुड़ के ऊपर से ही ना गज की सूंड को पकड़ा, जोर लगा करके बाहर खींचा। बाहर जब आया तो ग्राह पैर पकड़े था, ग्राह भी बाहर आ गया। तुरंत भगवान ने सुदर्शन धारण किया और ग्राह का उद्धार कर दिया। यहाँ शंका, शंका क्या? बुलाया किसने था? कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। किसने बुलाया रो रो कर? गज ने। भगवान ने आते साथ किसका उद्धार किया? ग्राह का। ऐसा क्यों किया भगवान ने? आते साथ ही ग्राह को तरन तारण कर दिया, मोक्ष दे दिया। ग्राह ने तो बुलाया ही नहीं, बुलाया तो गज ने था, लेकिन भगवान ने ग्राह का उद्धार पहले किया। जब परीक्षित ने पूछा ना तो सुखदेव जी ने कहा, देखो मेरे प्रभु का दूसरा सूत्र क्या है कि प्रभु जानते हैं जो निरंतर मेरे नाम को भज रहा है उसका मोक्ष तो निश्चित है, उसका नाम तो मेरी डायरी में लिख गया। जो मुझे भज रहा है, भगवान कहते हैं, उसका मोक्ष निश्चित है। जो मुझे पकड़ कर बैठा है, मेरे चरणों में बैठा है, उसका मोक्ष निश्चित है। लेकिन जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ कर बैठा है, मैं पहले उस पर दृष्टि डालता हूं। ग्राह गज के चरण को पकड़े था, मेरे भक्त के चरण को पकड़े था, इसीलिए मैंने ग्राह का मोक्ष कर दिया। बाद में गजराज ने स्तुति की तो भगवान ने गजराज को भी मोक्ष प्राप्त कराया। दोनों श्रापित थे। जो ग्राह था वो हू नाम का गंधर्व था। एक दिन की बात है, देवल मुनि स्नान कर रहे थे तो हू नाम का जो गंधर्व था, इसका काम था देवताओं को नौटंकी करके हंसाना। तो इसने विचार किया कि क्या किया जाए। तो देवल नाम के जो ऋषि हैं वो तपस्या करने के लिए सरोवर में गए, जल में गए। तो इसने धीरे से जाकर के जल के अंदर उनके पैरों को पकड़ लिया। वे डर गए, डर के बाहर निकले, ताली बजाकर हंसने लगा, कहने लगा महाराज कैसी रही? महाराज ने कहा हम बताते कैसी रही। हाथ में जल लिया और कहा, अरे दुष्ट, तूने ग्राह की भांति मेरे चरणों को पकड़ा है, जा इसी सरोवर में तू ग्राह बन जा। फिर साष्टांग प्रणाम किया, महाराज हमने तो आपके चरणों को पकड़ा था। देवल जी ने कहा ये तरीका होता है चरणों के पकड़ने का। और जो दूसरा था, जिसका जो गज बना था, वह इंद्रदुम्न नाम का राजा था। वनों में भगवान की कथा को करा रहा था कि उसी समय अगस्त जी निकले। अगस्त जी को देखकर अनदेखा कर दिया, चरण स्पर्श नहीं किए। अगस्त जी क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। तो अभिमानी है, इसी अभिमान के साथ तू गज योनि में प्रविष्ट हो जा, इसी वन में भटकता रहे। चरण पकड़े तो कहा एक दिन भगवान दोनों का
उद्धार करेंगे। और ठाकुर जी ने आकर के दोनों का उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे समुद्र मंथन की कथा। दुर्वासा मुनि के श्राप से देवता सब श्रीहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए। तो देवताओं ने दैत्यों के सामने लालच प्रकट किया। क्या लालच? हम समुद्र मंथन करेंगे तो अन्य चीजें निकलेंगी, उसका हम भोग करेंगे। दैत्य सब तैयार हो गए समुद्र मंथन करने के लिए। अब मंथन प्रारंभ कैसे हो? तो बड़ा भारी पर्वत है जिसका नाम है मंद्रांचल, उसको ला करके उसकी मथानी बनाने के लिए उसे लाया गया। देवता और दैत्य मंद्रांचल को लेने के लिए गए तो उठाते साथ ही गणेश जी की जय जयकार नहीं की। गणेश जी क्रोधित हो गए, अपना सारा भार मंद्रांचल पे डाल दिया। तो देवता भार नहीं सहन कर पाए, दैत्य और देवता, और मंद्रांचल को छोड़ दिया। यहाँ लेकर के आए तो समुद्र में जब छोड़ा तो समुद्र के भीतर मंद्रांचल गिरने लगा। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मंद्रांचल में के नीचे, पर्वत के नीचे विराजमान हो गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई मंथन करने के लिए। और वासुकी जो नाग है वो बड़ा जहरीला सर्प है। तो भगवान श्री हरि नारायण ने विचार किया कि देवता बेचारे लड्डू पेड़ा खाने वाले जहरीले सर्प के जहर से परेशान हो जाएंगे। नारायण ने लीला की। नारायण ने कहा देवताओं तुम बड़े खानदान के हो, बड़े कुल के हो, इसलिए तुम मुख की तरफ लगना। दैत्य कहने लगे महाराज सुन लो, मंथन हो ना हो मुख की तरफ तो हम ही लगेंगे, क्योंकि हम कोई नीचे खानदान के नहीं है। जब ये बात कहा तो भगवान ने देवताओं को इशारा किया, ठीक है इन्हीं को बड़े बाप का बन जाने दो। कभी कभी छोटा बनने से ही सार है। जैसे ही देवता समझे तो दैत्य सब मुख की तरफ लग गए। मंथन प्रारंभ हो गया। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, भयंकर विष। और मंथन का नियम था महाराज, जब तक पहली वस्तु जो आई है उसका भोग ना किया जाए तो दूसरी वस्तु नहीं निकलती। तो विष निकला। विष का पान कौन करे? महादेव जी को याद करने लगे सब। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राही ना शरणापन्याम त्रिलोकम दहनादम विषम। महादेव जी आप आइए और आकर के विषपान कर लीजिए। पार्वती मैया कह रही है बाबा कब से बुला रहे हैं, आप जा क्यों नहीं रहे? बाबा ने कहा पता है क्यों बुला रहे हैं? क्यों? कब इस पे बाय पे बुला रहे हैं, जाए क्या? कौन की घरवाली कहेगी अपनी पति से जाओ जहर पी लो? पार्वती जी ने कहा प्रभु आपको जो ठीक लगे अपने भक्तों के लिए वही करो। महादेव जी तुरंत देवताओं और दैत्यों के सामने प्रकट हो गए। देवादिदेव महादेव भूतनाथ प्रकट हो गए महाराज। और प्रकट होते ही कहा क्या करना है? कहा महाराज ये विष आया है, इसका पान कीजिए, भोग कीजिए, तभी दूसरी वस्तु निकलेगी। महादेव जी ने तुरंत विष का पान कर लिया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं ततस्करत्लीकृत्यं व्यापी हलाहलं विषं अभक्षयन्यं महादेवा कृपया भूत भावना। महादेव जी ने विष का पान किया। महादेव जी ने जैसे ही विष का पान किया अब याद आया उधर में सारा संसार है और हृदय में राम जी का नाम है। विष पान करने से सब नष्ट हो जाएगा, क्या करूं? उसी नाम राम नाम का आश्रय लिया। रा बोल करके विष पिया और जब याद आया तो माँ बोल करके मुंह बंद किया। राम नाम के प्रभाव से कंठ से नीचे विष आया ही नहीं, कंठ में ही बस गया और भगवान महादेव का कंठ नीला पड़ गया। नाम पड़ गया नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। देवादिदेव महादेव की जय। अब आगे फिर से मंथन प्रारंभ हुआ तो कामधेनु गाय प्रकट हुई, संत ऋषियों को दे दी गई। चंद्रमा प्रकट हुआ, क्या करें चंद्रमा का? तो महादेव जी को दे दिया गया। महादेव जी ने फिर से चंद्रमा को मस्तक पर धारण कर लिया तो चंद्रमौली नाम पड़ा। बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय। फिर से मंथन हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला तो राजा इंद्र को दे दिया। कौस्तुभी मणि निकली, नारायण को दे दी, नारायण ने भी मणि को कंठ में धारण किया।
रंभा आदि अप्सराएं निकली, स्वर्ग भेज दी गई। कल्प वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग भेज दिया गया। और अब जब पुनः मंथन हुआ तो 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में साक्षात जगत जननी माँ परम रंभा लक्ष्मी का प्रकट भाव हो गया। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। इसीलिए अष्टमी के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और जैसे ही लक्ष्मी मैया प्रकट हुई तो सबकी दृष्टि ही बदल गई, मानो दामिनी प्रकट हो गई। सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं, ततश्चा बिर्भू साक्षात श्री रंभा भगवत्या परा राज्ययन्ती दिशा कांता विद्युत सौंदर्य विद्युत सौंदर्य दामिनी, विद्युत दामिनी प्रकट हो गई, मानो आकाश मंडल में बिजली सी चमक उठी। जैसे ही मैया प्रकट हुई सब उनके रूप में स्वभाव पर लट्टू हो गए। सब लक्ष्मी का वर्ण करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी किसका वर्ण करना चाहती थी ये नहीं पूछा। लक्ष्मी तो सदैव सदैव नारायण की है। नारायण ने विचार किया कि इसको सब पाना चाहते, झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। पहले ही कह दिया पंक्ति बनाकर बैठ जाओ, देवी जी जिसको पसंद करेंगे उसको जयमाला डाल देंगे। हाथ में वरमाला लेकर लक्ष्मी मैया निकली, पंक्ति बना करके सब बैठे। सबसे पहले भृगु ऋषि बैठे, जिनकी दाढ़ी के एक बाल भी काला नहीं था। भृगु जी ब्याह करने के लिए बैठ गए। लक्ष्मी मैया का स्वरूप ऐसा अद्भुत है। लक्ष्मी मैया आगे बढ़ी, बढ़ते 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 सब गई और जाकर के महादेव जी को देखा। देखने में स्वभाव प्रभाव सब बढ़िया था, लेकिन एक बात का अभाव था। क्या? गले में सर्प डाला है। जब जब मैं इनसे बात करना चाहूंगी तो ये डिस्टर्ब करेगा, बात नहीं करने देगा, बाधक बनेगा। तो विचार करने लगी ये तो साधु है। आगे बढ़ी तो भगवान नारायण विष्णु के पास गए। जहां सब टकटकी लगाकर लक्ष्मी को देख रहे थे, निहार रहे थे, वहां नारायण एकांत में जाकर नेत्र बंद करके बैठे, स्वतंत्र होकर। जानते हैं आना तो हमारे ही पास में है। और जैसे ही लक्ष्मी ने नारायण को देखा, तुरंत वरमाला उठा करके नारायण के गले में डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। आज लक्ष्मी नारायण को वर्ण कर ली है। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के जैसे ही निकले, बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी जी निकले तो झपट्टा मार करके दैत्य कलश लेकर के भाग गए। देवता चिल्लाते रह गए, ले गयो भाग गयो, ले गयो भाग गयो। श्री हरि नारायण ने कहा कहां ले गए हो, कौन भाग गयो? महाराज जिसके लिए मंथन कर रहे थे वो चीज गई, अमृत हमारे हाथ से चला गया। नारायण ने कहा चिंता मत करो, जब तक हम हैं तुमको अमृत से कोई दूर नहीं कर सकता। अमृत के पात्री तुम ही हो। महाराज अब आप क्या करोगे? क्षण भर में मेरे प्रभु श्री हरि नारायण ने चुटकी बजाते ही मोहिनी रूप धारण कर लिया। कमल पुष्प हाथ में लेकर के, मुखमंडल में बीड़ा बांध करके और चली। कहा? जहां पर दैत्य अमृत के कलश को लेकर झगड़ा कर रहे, हम बड़े हैं, हम बलशाली, हम पिएंगे, हम पिएंगे। वहीं मोहिनी भगवान पहुंचे। जैसे ही मोहिनी की सुंदरता को देखा, अब ठाकुर जी तो हैं, सोचिए कि पुरुष रूप में इतने सुंदर लगते हैं, यदि नारी रूप रख ले तो कितने सुंदर रखेंगे। हमारे ब्रज के लोग कहते हैं नंद के लाल जो तुम होते लली, नंद के लाल जो तुम होते लली तो गले कट जाते हजारन।
आप लालजू बनकर के आए हो। यदि लाली बनकर आते तो आपके पीछे ही एक व्यक्ति को घूमना पड़ता। लालजू के रूप पर लोग लट्टू हैं, यदि लाली बनकर के आते तो क्या होता। तो महाराज भगवान श्री हरि नारायण ने जब मोहिनी रूप धारण किया ना, तो दैत्यों ने जब जैसे ही देखा, दृष्टिपात की, तुरंत पहुंचे। देवी जी आप कौन हो, कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो। मोहिनी भगवान ने खूब समझाया। इस प्रकार पराई स्त्री से पूछा नहीं जाता। मैं तो अपना नाम नहीं बताऊंगी, तुम बताओ तुम यहाँ झगड़ा क्यों कर रहे हो। अरे हमारे पास अमृत है, अमृत को पाने के लिए सब झगड़ रहे हैं। कौन पाएगा अमृत। तो कहने लगे हम सब आपस में लड़ेंगे, लड़ते लड़ते एक दूसरे को मारेंगे, सब समाप्त हो जाएंगे, एक दूसरे को तलवार से मारेंगे, सर धड़ से अलग करेंगे, जिसका सर और कंठ बचेगा उसी के कंठ में से अमृत उतरेगा। मोहिनी भगवान ने कहा झगड़ा मत करो, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। आप कहो तो मैं बराबर में अमृत बांटूं। आहा नेकी और पूछ पूछ। तुरंत तैयार हो गए दैत्य। आहा अमृत और आपके हाथ से पान करेंगे तो हम तो धन्य हो जाएंगे। तुरंत घड़ा दे दिया हाथ में, आप चाहो जैसे बांटो। जैसे ही मोहिनी भगवान ने अमृत देखा, अरे राम राम, ऊपर वाला तो एकदम पतला पतला है, कोई गुण नहीं है इसमें, इसको पीने वाला अमर नहीं होगा। क्या किया जाए, कब फेंक दो ऊपर का। अरे कब फेंकना नहीं है, क्या करें। का तुम्हारे जो भाई है ना, जिनके कारण तुमने मंथन किया था, जिनके साथ मिलकर, आखिर हैं तो तुम्हारे भाई ही। दैत्य जो है वो दिति माता के पुत्र हैं, और जो देवता है वो अदिति माता के पुत्र हैं, लेकिन पिता दोनों के एक ही हैं, कश्यप जी। तो कहा दोनों के एक ही पिता हैं, दोनों का संबंध भाइयों में हुआ, इसीलिए अपने भाइयों को निराश मत करो, जीवन भर की झंझट बनेगी। जाकर के भाइयों को बुला लाओ, उनको भी ये ऊपर ऊपर का पिला देंगे, बेबी खुश तुम भी। इशारा पाकर सारे देवता आ गए महाराज, पंक्तिबद्ध होकर बैठने लगे और मोहिनी भगवान धीरे धीरे अमृत पान कराने लगे। उन्हीं देवताओं में एक दैत्य रूप बदल कर बैठा, जिसका नाम था स्वभानु। उस दैत्य का नाम था, क्या नाम था, स्वभानु। वह रूप बदल करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया और मोहिनी भगवान ने उसे भी अमृत पान करा दिया। बाद में जब उसने अमृत पी लिया तो सूर्य चंद्रमा ने कहा कि महाराज अमृत पान कर लिया दुष्ट ने, अब ये तबाही मचा देगा। त्राहि माम कर करके जब बताया तो भगवान ने मोहिनी रूप त्याग करके सुदर्शन को धारण करके स्वभानु को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक बने राहु, दूसरे बने केतु। और दोनों चंद्रमा और सूर्य ने शिकायत लगाई थी, तो उनको ही आज तक परेशान करते हैं कि नहीं। तो उनने ही शिकायत लगाई थी, तो उनको ही परेशान करते हैं। अब देवता सब अमृत पीकर बलिष्ठ हो गए और दैत्यों से युद्ध किया, सारे दैत्यों को समाप्त कर दिया। राजा बलि को भी मार डाला, लेकिन शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी, तो उसे शुक्राचार्य ने बलि को जीवित करके ले गए और कहा राजा बलि, अभी देवता अमृत के मद में मदमस्त हैं, इसीलिए तुम 100 यज्ञ कर लो और इंद्रासन मांगो। धीरे धीरे राजा बलि यज्ञ करने लगे, दान करने लगे, अच्छे अच्छे अनुष्ठान, अच्छे अच्छे कार्य, ब्राह्मणों को मानने लगे, दक्षिणा देने लगे। और धीरे धीरे राजा बलि अपना हिस्सेदारी बनाने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि राजा बलि ने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। सारे देवता फिर से बेघर हो गए। अब तो भैया देवता रोते रोते अदिति मैया के पास गए, मैया मैया हम तो फिर से बेघर हो गए, हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगा, आप कुछ करो। अदिति मैया ने कहा हमारे बच्चे रोते बिलखते हमारे पास आए हैं, जाकर के कश्यप जी से कहा कश्यप जी बच्चे रो रहे हैं, कहते हैं हमें कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, आप इनको इनका घर वापस दिलवाओ। कश्यप जी ने कहा माँ अदिति, फागुन का अच्छा महीना लगने वाला है, फागुन के महीने में 12 दिन तक दुग्ध का पान करो और दुग्ध आहार करके व्रत करो, और जो पयो व्रत करोगी उससे भगवान प्रसन्न होंगे, और जब प्रभु प्रसन्न हो जाए तो प्रभु से कहना कि बेटा बनकर हमारे घर पधार जा। तो फागुन के महीने में पयो व्रत प्रारंभ हो गया। सुखदेव बाबा कह रहे हैं फाल्गुन श्यामले पक्षे
द्वादशाम पयोव्रता। फागुन महीने में श्यामल पक्ष शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक जो स्त्री जिसकी संतान नहीं है वो फागुन के महीने में 12 दिन श्यामल पक्ष में शुक्ल पक्ष में यदि दुग्धाहार लेकर गाय का दूध पी करके व्रत करे भगवान नारायण का तो सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णन है। माता अदिति ने भी यही किया, फागुन महीने में पयोव्रत किया और भगवान जब प्रसन्न हुए तो प्रभु से कहा प्रभु बेटा बन करके आना। भगवान ने कहा तथास्तु। और भगवान यही वामन भगवान शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में अदिति मैया के पुत्र बन करके आए। भगवान ने रूप धारण किया वामन रूप। बोलिए वामन भगवान की जय। तो वामन भगवान बन करके भगवान आए। सुखदेव जी कह रहे हैं ताम वटुअम वामनम दृष्टा मोदिमाना कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। वामन अंगुल के भगवान मैया के सामने प्रकट हो गए। मैया मोको काय प्रकट किया है, मांगो का मांगना चाहती हो। मैया ने कहा वामन मैं तुझसे कुछ नहीं मांगना चाहती, देवता सब परेशान है उनके पास चलो। देवता सब आ गए। वामन भगवान से कहने लगे प्रभु आपका स्वरूप बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो आए देवता बड़े स्वार्थी वचन कहे जनु परमारथी। पहले प्रशंसा की भगवान प्रभु आप बड़े प्यारे लग रहे हो। इतने में आकाश आया। आकाश ने भगवान को छत्र भेंट किया। सनकादि मुनियों ने आसन भेंट करी। चंद्रमा ने दंड भेंट किया। अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा डाल दी। बृहस्पति जी ने कान में मंत्र फूंक दिया। और भगवान माँ सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला भेंट करते हुए पृथ्वी मैया से कहा कि आप चरण पादुका दे। सबने कुछ ना कुछ दिया। और जैसे ही विश्वकर्मा जी ने मंत्र बृहस्पति जी ने मंत्र फूंका तो वामन भगवान ने कहा कि प्रभु अब आप हमारे गुरु हुए, मांगो क्या मांगना चाहते हो। गुरुदेव ने कहा हमको गुरु दीक्षा में यह दे दो कि ये देवता अपने घर को पुनः प्राप्त कर ले। कहाँ है इनका घर, किसी के पास गिरवी रखा है क्या? का गिरवी नहीं रखा, उसने प्रॉपर्टी में अधिकार जमा लिया। कौन है? का राजा बलि। अच्छा उसे मांगने जाना है। प्रभु ने कहा अभी तक तो हम देनहार में थे, अब लेनहार में नाम बदलने वाला है। भगवान लेने के लिए जा रहे हैं। अभी तक भगवान को देनहार कहा जाता था, भगवान देने वाले हैं। अब भगवान कह रहे हमारा नाम बदल जाएगा, हम लेनहार में हो जाएंगे। कहा प्रभु अब कुछ भी हो भक्त के लिए आपको ऐसा तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। राजा बलि ने जो भगवान की सूरत को देखा, प्रभु आप बड़े प्यारे दिखते हो और मेरा स्वभाव दान करने का है, मांगो क्या मांगना चाहते हो। भगवान ने कहा हम तो घूमते फिरते आ गए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं प्रभु कुछ तो मांगना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा हम ले किसके लिए, घर द्वार परिवार हमारा कुछ है ही नहीं। अकेले राम 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 करते डोलते फिरते हैं। जहाँ मन चाहता वहीं सो जाते हैं, जहाँ मन चाहता वहीं खा लेते हैं, जहाँ मन चाहता वहीं जाप करने लगते हैं। अरे प्रभु कुछ तो मांगो। वामन भगवान ने कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा इतना संतुष्ट ब्राह्मण और मैं दान ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। राजा बलि ने कहा प्रभु एक काम करो, हम आपका ब्याह करा देते, जब छोरी आएगी तब तो रहने के लिए घर चाहिए। वामन भगवान ने कहा ब्याह करा दोगे तो कहा फिर हम आपको एक महल दे देंगे, आप एक महल ले लेना। कहा ठीक है, ब्याह करा दोगे, छोरी आएगी तो फिर बच्चे भी होंगे, उनकी जिम्मेदारी। का सबकी जिम्मेदारी हम ले लेंगे, सबका पालन पोषण करेंगे। का फिर उनका ब्याह भी करा देंगे, सारी जवाबदारी हमारी। वामन भगवान ने कहा जब इतना बड़ा महल दोगे तो एक आध बच्चा तो होगा नहीं, 10-12 होंगे। तो कहा 10-12 की सबकी व्यवस्था। तो कहा राजा बलि 10-12 में से एक मर गया तो राजा बलि ने कहा महाराज हम ब्याह कराएंगे, शिक्षा देंगे, सबको अपना अपना महल भी अलग दे देंगे, लेकिन आपके बच्चों में से एक आध मर गया तो रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोने वाले किराए से नहीं मिलते।
आंसू आपको ही बहाने पड़ेंगे। भगवान वामन ने कहा कि राजा बलि, जिसके तत्व में आंसू बहाना पड़े, अंत में आंसू बहाना पड़े, ऐसी चीज हम मांगे ही क्यों। राजा बलि कहने लगा, महाराज अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, हमने सोचा आप कुछ मांगोगे, लेकिन फिर वही बात, कुछ लेना ही नहीं चाहते। अच्छा एक काम करो कि अपने तप करने के लिए भूमि ले लो। हाँ ये बात ठीक है, मुझे 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा, मांगा भी तो क्या, 3 पग भूमि, नाप लो जहां से नापना है। राजा बलि, हम ब्राह्मण हैं, भिखारी नहीं है, संकल्प करके दो। राजा बलि ने सोचा पक्के वाले ब्राह्मण हैं। राजा बलि ने कहा, ठीक है, लाओ जल का कमंडल। जल का कमंडल आया महाराज। अब जल बाहर निकला, उसके बीच में कथा है, शुक्राचार्य जी बैठे तो वामन भगवान ने सीख डालकर उनकी एक आंख को फोड़ दिया। अब जल निकला और जल संकल्प हुआ, और जैसे ही जल संकल्प हुआ तो राजा बलि ने कहा, अब नाप लो। आपने मांगा ही क्या, 3 पग भूमि। भगवान वामन ने कहा, अभी मेरा मांगना देखा है, अब मेरा नापना देखो। पदानी त्रीणि देवेंद्र सम्मितानि पदा मम। 3 पग भूमि मांगी, पदानी त्रीणि देवेंद्र। राजा बलि को लगा सिर्फ 3 पग, भगवान कह रहे ये 3 पग नहीं, ये 3 सारा लोक मैंने तुझसे मांग लिए हैं। कहा प्रभु नापो, और जब भगवान ने नापना प्रारंभ किया ना, आज राजा बलि को लगा ऐसा विरोचने साक्षात भगवान विष्णु ख्यायः, ये साक्षात भगवान विष्णु है। क्यों? क्योंकि कैसा नापा, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल सब नाप लिया, और भू भुवा स्वाहा महजन तप सत्लोक भी नाप लिया। अंत का चरण बचा तो वामन भगवान ने कहा, अब तुझे तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुझे बंदी बना लूंगा। तुरंत गिर गया चरणों में, प्रभु आप कहते हो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, धन बड़ा या धनवान बड़ा, दान बड़ा या दानी बड़ा, कौन बड़ा है प्रभु? भगवान ने कहा कि दानी बड़ा, तभी तो वो दान देने के लिए खड़ा। दानी का मन, दानी का हृदय दान देने के लिए। वैसे तो लोगों के पास करोड़ों की माया है, लेकिन कोई देना नहीं चाहता, कोई दान नहीं करना चाहता। जो दान करने की इच्छा कर ले वही बड़ा है, मतलब कि दानी बड़ा है। तो कहा प्रभु जब दानी बड़ा है तो आपने दान तो ले लिया, लेकिन दानी को नहीं लिया। प्रभु कहा जाता है तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा। आपने मन लिया, और जब मैंने मन दिया तब आपने संकल्प करवाया, फिर आपने मन लेकर के धन लिया, लेकिन आपने तन नहीं लिया। प्रभु अंतिम चरण में आप मेरे तन को स्वीकार करो। तुरंत राजा बलि अपने आप को शरणागत करते हुए, आत्मसमर्पण करते हुए बैठ गए, और भगवान ने छोटा रूप धारण करके राजा बलि के मस्तक पर अपना चरण रख दिया। राजा बलि के साथ भगवान पाताल लोक के वासी हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार राजा बलि ने भगवान को वहीं पाताल लोक में रख लिया, और कथा आती आगे महारानी लक्ष्मी आई और फिर भगवान को मांग करके पुनः बैकुंठ लेकर के गई। भगवान वामन की कथा सुनाने के बाद 9वें स्कंद में 24 अध्यायों का वर्णन किया, और सुखदेव जी ने 24 में से 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन किया। सूर्यवंश की कथा सुनाई, और सूर्यवंश की संपूर्ण कथा एक श्लोक में सुनाई है। एक ही श्लोक में राम जी के जन्म और राम जी के वन सब कथा सुना दी। तो 12 अध्यायों में वर्णन आया रामचरितमानस का। सुखदेव कहते हैं विस्तार से सुनाऊंगा तो पूरा साल लग जाएगा,
रामचरितमानस से विस्तार से यदि सुनाया गया तो एक एक शब्द में इतनी गहराई है कि एक एक शब्द के लिए एक एक दिन लग जाएगा। और महाराज आपके पास समय कम है, केवल 7 दिन का समय है, इसीलिए आपको संक्षिप्त में ही रामचरितमानस सुना देता। तो वर्णन करते हुए कहा, श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा 10 ऋषि प्रकट हुए, उनमें से एक हुए मारीच। मारीच जी के बेटा हुए कश्यप ऋषि, कश्यप के बेटा हुए विश्ववान सूर्य, जिनसे सूर्य वंश का नाम पड़ा। इनके ही वंश में एक हुए राजा जिनका नाम है अम्बरीश। और राजा अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते थे, और एकादशी का व्रत हर वैष्णव को करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करता है ना, उसे स्वर्ग के सारे सुख इसी युग में प्राप्त हो जाता है। बड़ा अद्भुत व्रत है, कभी समय रहा तो चर्चा करेंगे। बड़ा सुंदर व्रत एकादशी का हर व्यक्ति को करना चाहिए। कई लोग आते हैं पास में, देवी जी वो एकादशी का व्रत तो जब कोई नहीं रहता तो उसके लिए रखा जाता है, ऐसा नहीं है। एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को रखना चाहिए। एकादशी का व्रत व्रतों में राजा है, राजा। एकादशी का जो व्रत है वो व्रतों में राजा बताया गया है। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वो जीते जी ही स्वर्ग का भोग करता है। तो अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते थे, फलस्वरूप भगवान उनसे बड़े प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है, पारायण करने जा रहे थे कि दुर्वासा ऋषि आ गए सामने। दुर्वासा जी को आता देख अम्बरीश जी ने सोचा कि संत मुनि है, ब्राह्मण देवता हैं, इनका निमंत्रण कर दिया जाए। दुर्वासा जी से कहा, प्रभु आज आप हमारे ही घर भोजन करना, ठीक है। दुर्वासा जी ने कहा, ठीक है तुम पूजन करो, जब तक मैं स्नान करके आता। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए, अब विलंब हो गई। दुर्वासा तो दुर्वासा ही है महाराज, साक्षात क्रोध के ही अवतार समझ लीजिए। दुर्वासा जी ने कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ। अम्बरीश जी ने देखा सने सने समय व्यतीत हो रहा है, पारायण करने का समय निकल गया, और यदि सही समय में पारायण नहीं किया तो व्रत का दोष लग जाएगा। क्या करूं? तो आचमनी से जल लिया, पान करने लगे कि इतने में दुर्वासा प्रकट हो गए। दुर्वासा जी ने कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा न्योता किया, निमंत्रण ब्राह्मण को छोड़ करके तू पारायण करने लगा, मुझसे पहले पान करने लगा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। कहा ही था कि व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न थे। भगवान ने कहा, मेरे भक्त को श्राप दोगे दुर्वासा? तुरंत भगवान ने सुदर्शन भेज दिया, जाओ दुर्वासा का सर धड़ से अलग कर दो। सुदर्शन प्रकट हो गया, दुर्वासा के गले के इर्द गिर्द घूमने लगा। दुर्वासा जी घबरा गए, प्रभु ये क्या माया है? अभी तक तो मैं ही दूसरे को डराता था, आज ये सुदर्शन मुझे डरा रहा है। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा, तुम अम्बरीश को कष्ट देते हो और अहम भक्तम पराधीनम। भगवान का प्रथम सूत्र, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मेरे भक्तों को तुम कष्ट नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए दुराग्रह त्याग दो। दुर्वासा जी ने क्षमा मांगा, और आज दुर्वासा जी अम्बरीश जी के चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश जी ने उठा करके हृदय से लगाया, प्रभु ऐसा अपराध मत कीजिए, मेरे चरणों में मत गिरिए, मैं आपको दंडवत करने वाला। और सुदर्शन भगवान ने पुनः धारण किया। ऐसे थे महाराज अम्बरीश जी। इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ। इन्हीं के वंश में आगे रोहित हुए, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर नाम के पुत्र हुए। सगर के 60,000 बच्चे हुए, लेकिन सब कपिल मुनि के श्राप से राख बन गए, भस्म हो गए। इनके वंश में आगे असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, और दिलीप के भागीरथ हुए। तो भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए और सगर के 60,000 बच्चों का उद्धार किया। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा गंगेति यो ब्रूयात यो जननाम सतेरपि सर्वतो मुच्यतो पापो विष्णु लोके स गच्छति। गंगा मैया की बड़ी महिमा है।
पहले दिन आपको बताया था ना, गंगा मैया के दर्शन मात्र से 100 योजन दूर से भी कोई स्मरण कर ले तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भागीरथ जी के वंश में आगे राजा रघु हुए, रघु के अज और अज के हुए दशरथ। दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं थे, संतान तो थी। दशरथ जी की एक संतान थी, पुत्री, जिसका नाम था शांता, जो श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई थी, लेकिन पुत्र नहीं थे। एक दिन की बात है, राज्यसभा ऐसे प्रजा का पालन कर रहे थे, कुछ कार्य संपन्न कर रहे थे। उसी समय दर्पण पर मुख पड़ा, देखा तो कान के पीछे के जो बाल हैं वो सफेद हो गए। विचार करने लगे, आगे वंश वृद्धि के लिए कोई है ही नहीं, इस गद्दी पर कौन बैठेगा, प्रजा का पालन कौन करेगा। गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव से कहने लगे, प्रभु आप तो जानते ही हम किस आशा से आए हैं आपके पास। गुरुदेव जी ने कहा, चिंता मत करो, बड़ा सुंदर वर्णन है, कम शब्दों में हम सुन लेते, फिर हमको कृष्ण जन्म की ओर पहुंचना है। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नामो, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, 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 हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, एक बार भूपति मन माही, 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 गिलानी मोरे सुत नाही, गिलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, शरण लागी करी विनय विशाला। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ। अवधपुर के राजा हैं जिनका नाम है दशरथ, और धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। बड़े धार्मिक हैं, धुरंधर अर्थात बड़े वीर हैं, और हृदय में सारंग पानी भगवान की छवि को विराजमान रखते हैं। सारंग पानी अर्थात भगवान नारायण के धनुष का नाम है सारंग पानी। अर्जुन के धनुष का नाम है गांडीव, भगवान शिव के धनुष का नाम है पिनाक। तो ये अस्त्र शस्त्रों से संबोधित किया गया है। हृदय भगति मति सारंग पानी, जो भगवान विष्णु सारंग पानी को धारण करते हैं, उनकी भक्ति हृदय में रखते थे राजा दशरथ। एक दिन देखा, बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कोई सुत नहीं, पुत्र नहीं। देखिए यहाँ पे शब्द आया है, ध्यान दीजिएगा, एक बार भूपति मन माही, भे गिलान मोरे सुत नानी। क्या शब्द आया? एक बार। किसी के जीवन में संतान ना हो, पुत्र ना हो, तो उसे केवल जीवन भर में एक ही बार ग्लानि होगी। अरे पल पल ग्लानि होगी कि मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, वंश वृद्धि के लिए नहीं है। लेकिन शब्द क्या आया? एक बार। केवल एक बार ग्लानि हुई होगी क्या? नहीं, ध्यान दीजिएगा, एक बार शब्द इसीलिए आया क्योंकि गोस्वामी जी ने यहाँ जोर डाला। यदि रामचरितमानस होती तो हम बहुत विस्तार से सुनाते, लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। ब्रजिका शुभी दुबे चैनल पर निरंतर हमारी कथा जो है वो लाइव चलती है। आने वाले समय में नरसिंहपुर के पास में डांगी ढाना है, प्रतिवर्ष बड़ा कार्यक्रम होता है यहाँ पे। तो नवरात्रि में वहां पर श्री रामचरितमानस का जो है वो कथा सुनाई जाएगी, नमान पारायण। आप चैनल से जुड़ेंगे तो संपूर्ण श्री रामचरितमानस की कथा आपको सुनने को मिलेगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ
एक बार भूपति मन माही। गोस्वामी जी ने एक बार शब्द पर बड़ा जोर डाला है श्री रामचरितमानस में। जहां जहां एक बार शब्द आया है रामचरितमानस में, वहां वहां बाद में कुछ ना कुछ घटना घटी है। उदाहरण, एक बार हरि मकर नहाए, एक बार मकर मास में जब स्नान किया, यज्ञवल्क जी का संशय, जो यज्ञवल्क जी से भारद्वाज जी का संशय हुआ, पहली बार। दूसरी बार, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। त्रेता युग में भी शब्द डाला गया एक बार। इसमें सती जी का संशय हुआ और अंत में सती जी को अग्नि में जाना पड़ा। और आगे आइए तो दशरथ जी का संशय, और संशय होते ही पुत्रों का यह दुर्भाव। इसके बाद थोड़ा आगे और बढ़िए, एक बार हरि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। भगवान ने आभूषण बनाए, उस समय जयंत का संशय आया। जयंत जी को संशय हुआ कि ये देवता है कि नहीं। इंद्रपुत्र जयंत ने परीक्षा ली, और क्या हुआ, जयंत जी के ऊपर भगवान ने बाण छोड़ा। तो जहां जहां श्री रामचरितमानस में एक बार शब्द को गहराई से लिया है, वहां बाद में कुछ ना कुछ जरूर घटना घटी। यहाँ भी एक बार भूपति मन माही भय गिलाने मोरे सुतना है। पहुंच गए तुरंत, गुरु ग्रह गए हूँ तुरंत मही पाला, चरणों में गिर गए। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, धरा हूँ धीर हो हई सुत चारी। एक नहीं चार चार होंगे, त्रिभुवन विविध भगत भय हारी। यहाँ भी चार शब्दों का प्रयोग है। ज्यादा गहराई में जाएंगे तो रामचरितमानस में ही समय निकल जाएगा। कभी रामचरितमानस होगा तो फिर आपको सुनाएंगे। तो कहा बड़े सुंदर पुत्र होंगे आपके यहाँ, और एक नहीं चार चार होंगे महाराज, लेकिन उपाय करना पड़ेगा, बिना उपाय के कुछ संभव नहीं है। क्या उपाय? श्रृंग ही ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी कह रहे श्रृंगी जी को बुलाओ। और जैसे ही नाम सुना तो दशरथ जी ने कहा श्रृंगी जी को, वे तो हमारी पुत्री के पति हैं, वे आएंगे तो पुत्री भी आएगी, और जिसको अकाल के कारण मैंने छोड़ दिया था वही पुत्री फिर से आएगी, तो फिर अकाल ना पड़ जाए, प्रजा परेशान हो जाएगी। लेकिन कहा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। पहले ही कह दिया, उनके आए बगैर पुत्र का कामिष्ट यज्ञ नहीं होगा। आप ये विचार कीजिए, त्रेता युग में श्रृंगी जी के अलावा कोई ऐसा नहीं हुआ कि पुत्रेष्टि यज्ञ करा दे, लेकिन श्रृंगी जी को ही क्यों बुलाया गया? और वशिष्ठ जी ने भी श्रृंगी का ही नाम क्यों लिया? कारण क्या है? अन्य रामायणों में वर्णन है, रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है, सब में अलग अलग वर्णन। रामायण कहती है श्रृंगी जी दशरथ जी के जमाता है। शास्त्र यह आज्ञा देता है कि जमाताओं का घर में प्रवेश आना जाना लगा रहना चाहिए। यद्यपि जिसके घर में जमाता नहीं आते उसके घर में कार्य सफल नहीं होता। जमाता जो है, जमाई जो है ना, वो बड़े ऊंची पदवी में माने जाते हैं। तो श्रृंगी जी जमाता हैं, और वशिष्ठ जी की 2 दृष्टि हैं। वशिष्ठ जी ने विचार किया कि ये राजगद्दी पर बैठे हैं राजा दशरथ, और मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूँ वशिष्ठ, और व्यास गद्दी वाले को राजगद्दी वाले का कल्याण करने में लग जाना चाहिए। वशिष्ठ जी ने विचार किया कि इस उम्र में भी मैंने इनका कल्याण नहीं किया, तो कल्याण मैं करूंगा कब? मेरी उम्र निकलती जा रही है। कल्याण क्या करना है? जिस पुत्री को इन्होंने छोड़ दिया था उसे वापस लेकर के आना है। ब्राह्मण का गुण हमेशा यह रहना चाहिए कि आपके संबंधों को मजबूत करते रहे। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, जे गुरु घोर नरक में परहि। शिष्य के धन को केवल हरना ब्राह्मणों का कार्य, गुरुओं का कार्य नहीं होना चाहिए, अभी तो उसके शोक का भी नाश करना गुरु और ब्राह्मण का कार्य होना चाहिए। नहीं तो आज के समय में तो गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, रुपया पैसा दे। ऐसे गुरुओं से सावधान हो जाना महाराज।
वशिष्ठ जी बड़े उच्च कोटि के गुरु थे। वशिष्ठ जी ने सोचा कि मैं संबंध स्थापित कर दूं, यही अच्छा मौका है, श्रृंगी जी को ही बुलाओ, वही करवाएं। जाने लगे, सेना तैयार हुई, रथ घोड़े हाथी आभूषण पहने गए, सुंदर राजसी वस्त्र पहने गए। कैकेयी मैया ने कहा कि और सेना लेकर के जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा महारानी, महाराज मांगने जा रहे हैं, देने नहीं जा रहे हैं। और जब मांगने जाया जाता है तो खाली झोली करके जाया जाता है। इतना सब किस लिए ले जाएंगे, किसको दिखाने? श्रृंगी जी को आपका कुछ नहीं चाहिए, वे तो बस इतना चाहते हैं कि जीवन में एक बार उनकी पत्नी इस राजमहल में प्रवेश कर जाए, बस अपने पिता से मिल ले। चरण पादुका भी त्याग दी। आज महाराज दशरथ ने पहुंचे श्रृंगी जी के पास, श्रृंगी जी को मनाया। श्रृंगी जी ने सामने शर्त रख दी। श्रृंगी जी ने कहा अपनी पत्नी के साथ आऊंगा। तैयारी होने लगी, महाराज बंधन मारे बांधने लगे, सुंदर सुंदर लीपन कार्य होने लगा, रंगोली डलने लगी। समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत हुआ, श्रृंगी जी आए। जैसे ही श्रृंगी जी आए तो समस्त अयोध्या में मंगल गान होने लगे, वृक्षों से स्वतः ही पुष्प झड़ने लगे, सुंदर सुंदर सुगंध प्रविष्ट होने लगी, सारा वातावरण बदल गया मात्र श्रृंगी जी के आने से, शांता के आने से। आए, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव हाथ में चरु खीर लेकर प्रकट हुए। सर्वप्रथम गुरु आज्ञा पाकर के अग्निदेव ने गुरु जी वशिष्ठ जी को खीर का दौना पकड़ाया, पात्र पकड़ाया। वशिष्ठ जी ने खीर लेकर के राजा दशरथ को पकड़ाई। दशरथ जी ने तीनों रानियों में वितरण करना प्रारंभ कर दिया। कौशल्या जी को दी, सुमित्रा जी बाजू में खड़ी, उनको ही दे दी। अंत में कैकेयी को दी तो कैकेयी रुष्ट हो गई। अब यहाँ भी दो दृष्टि है। सुमित्रा जी को इसीलिए पहले दी कि सबसे पहले दशरथ जी का विवाह सुमित्रा जी से ही तय हुआ था। और जो कौशल्या है, सुमित्रा है, दोनों एक ही घर की रानी है। ज्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर ही चलते हैं। तो दोनों रानियों को पहले ही दे दिया, एक ही घर की है, बहने बहने हैं। और बाद में कैकेयी जी को जाकर दिया तो कैकेयी जी रुष्ट हो गई। उन्होंने अपना प्रसाद खिड़की में से फेंक दिया। समदड़ी नाम की पक्षी प्रसाद को उठा करके ले गई। अंजनी मैया तपस्या कर रही हैं और उस पक्षी ने प्रसाद वहां छोड़ा तो मैया की गोद में पड़ा। मैया ने पान किया तो हनुमंत लाल जी का प्रकट भाव हुआ। बोलिए संत बलवंत हनुमंत लाल की जय। तभी राम जी कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, भरत के समान प्रिय हो। क्यों? क्योंकि एक ही जड़ी से दोनों का जन्म हुआ। आगे पुनः खीर वितरित हुई। सुमित्रा मैया ने अपना पूरा भाग मां कैकेयी को दे दिया और कहा कि मैया आपके पुत्र होगा, मैया कौशल्या के होगा तो हमारा भी होगा। समझ दोनों को दया आई तो दोनों ने आधा आधा भाग सुमित्रा को बांटा। उसके प्रभाव से सुमित्रा के दो नंदन और दोनों के एक एक नंदन हुए। अब समय आया, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। सब अनुकूल हुआ। माताओं को लगने लगा कि गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए और सुंदर सुंदर स्तुति होने लगी। जा दिन ते हरि गर्भ वही आए, 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 जा दिन ते हरि गर्भ वही आए,
चैत्र का महीना और भगवान श्री राम का प्रकट भाव हुआ। आइए बड़े भाव से राम जी के जन्म को सूक्ष्म रूप से और फिर कृष्ण जन्म को। नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काजन लोक विश्रामा। दशरथ के घर आए राम। राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुज चारि। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी। कर जोरी स्तुति तोरी कर माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण घनता। करुणा सुख सागर सद्गुण आगर यही गावई श्रुति संता। सोमवहित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया घोरों में प्रतिवेद करे। बबूर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना दर्द बहुत विधि दीन चढ़े। कहीं कथा मानु सुनाई यही प्रकार सुख प्रेम मुनि बोली तो मति डोली सजहु तात यह रूपा। कीजे शिशुलीला परमानो पाय सुख परमानो। सुनि भजन सुजाना रोदन गाना होई बालक सुर भोगा। यह चरित जगावई हरि पद पावई तेरा भरहि भव भोगा। ये चरित जगावई हरि पद पावई तेरा भरहि भव भोगा। तेरा भरहि भव भोगा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय चारों भैयाओं की जय। भगवान नारायण राम जी के अवतार में आए। शेष भगवान लक्ष्मण जी के अवतार में आए। भरत और शत्रुघ्न कौन है आप बताइए। किसके अवतार हैं भरत और शत्रुघ्न?
जल्दी बोलो, फिर आगे की कथा सुनाएंगे। भरत जी किसके अवतार हैं? अच्छा, कौन जानता है? हाथ खड़े करो, हमको संतुष्टि मिल जाएगी। पूछेंगे नहीं? वाह, एक ही व्यक्ति जानता है। भरत जी जो हैं भगवान नारायण के शंख का अवतार है, और शत्रुघ्न जी जो हैं भगवान नारायण के चक्र का, सुदर्शन चक्र का अवतार है। इनके विषय में विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। आगे सुखदेव बाबा ने जिस प्रकार एक श्लोक में रामचरितमानस सुनाई ना, उसी प्रकार प्रणाम करके एक श्लोक में कृष्ण चरित्र सुना दिया। अब तो परीक्षित घबरा गए, जिसके चरित्र को सुनने के लिए हम लालायत हैं, उसका ही चरित्र एक श्लोक में सुना दिया। महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञायं चौभयं वंशानां चरितं परमाद भूषितम् यदोस्य धर्मशीलस्य निर्ताम मुनि संततम् तत्रा सेनावतिवर्णस्य विष्णु तीर्थानि सांसना। विस्तार से सुनाइए। तब महाराज सुखदेव जी कहने लगे, भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, इनका दूसरा नाम है एल। इनका विवाह उर्वशी से हुआ। जिनके 6 पुत्र हुए, उन 6 में से एक हुए नहुस। नहुस के भी 6 बेटा हुए, जिनमें से एक हुए यदु। यदु का जन्म हुआ तो इस वंश का नाम पड़ गया यदु वंश। आगे यदुवंश में 4 बेटे हुए, अजमीर, देवमीर, सूरसेन और प्रभाती। बड़े प्रतापी राजा महाराज सूरसेन के हुए अनक दुंदुभी, इन्हीं का नाम है वसुदेव। और अनक दुंदुभी की 7 पत्नियां हैं। वसुदेव जी की 7 पत्नियों का वर्णन है, जिनमें सबसे छोटी है देवकी, और देवकी के हुए कृष्ण। कैसे हुए? कहा महाराज एक राजा है जिसका नाम है उग्रसेन, भगवान का बड़ा प्रेमी। भगवान हमेशा यत्र नित्यम सहितो हरि, हमेशा जाते थे, मथुरा में निवास करते थे। लेकिन इसका एक पुत्र है जिसका नाम है कंस। कसी इति हिंसायाम इति कंसः, कंस का अर्थ है हिंसा करना, हिंसा में रुचि रखना। कंस ने उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया, खुद राजा बनकर बैठ गया। एक दिन देखा कि देवकी मैया चली जा रही है, विवाह के लिए विचार किया तो वसुदेव जी से विवाह किया। विवाह में छोड़ने के लिए जा रहा है, विस्तार से हम कल श्रवण करेंगे। विवाह में छोड़ने के लिए जा रहा है, रुदन करने लगा, रोने लगा तो देवताओं ने आकाशवाणी करवा दी, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू रोते हुए छोड़ने जा रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान से तेरी मृत्यु निश्चित है। अस्यासयं तवाम अष्टो गर्वो हन्ताम या बहसे बुधा। एक कंस, जिसको तू रोते हुए छोड़ने जा रहा है ना, वही देवकी की संतान तेरे लिए काल बन करके प्रकट होगी। 8वां लाल तेरे लिए काल बन करके आएगा। जो कंस ने सुना, तलवार निकाली, दौड़ा मारने के लिए। वसुदेव जी ने रोक लिया, कंस चिंता मत करो, पहले से लेके 8वीं तक जितनी संतान होगी सब तुमको सौंप देंगे, मार डालना उनको, तुम्हें मृत्यु से भय है। कारागृह में डाल दिया। पहली संतान हुई, नाम था कीर्तिमान, लेकर के गए। कंस ने देख करके थोड़ी दया आ गई, लौटा दिया कि नारद जी प्रकट हो गए। और नारद का अर्थ है नारदति इति बातानि नारदा, जहां भी नारद चले जाए वहां उनकी बात रद्द नहीं होती। नारद जी ने कहा मूर्ख, जब मोहन मोहिनी बन करके आ सकते हैं, विष्णु वामन बन करके आ सकता है, तो 8वां पहला बनकर नहीं आ सकता? 8वां ही लाल पहला बन करके आ गया तुझे मारने के लिए, धोखा दे रहा है। कंस को क्रोध आया, बुलाया कीर्तिमान को, पछाड़ दिया। दूसरे हुए सुषेण, भद्रसेन, रजु, संवर्धन, भद्र, भद्रा, सबको मार दिया। 7वें में आए संकर्षण। भगवान ने योग माया से कहा ये मरना नहीं चाहिए। क्या करें प्रभु, जन्म लेगा तो कंस मार ही देगा, और जन्म नहीं लेगा प्रभु तो बचेगा कैसे? कहा मैया की गर्भ से ले जाकर सीधे रोहिणी मैया की गर्भ में डाला। योग माया ने देवकी की गर्भ से संकर्षण को रोहिणी की गर्भ में प्रविष्ट करा दिया। वही बाद में बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए बलराम भगवान की जय।
अब 8वें में फिर से माँ को लग रहा है कि बालक गर्भ में आ गया, लेकिन प्रभु का नियम है गर्भ में प्रवेश भगवान नहीं करते। 8वां पुत्र अर्धरात्रि में, रात की मध्य रात्रि 12 बजे, भादों का सुंदर महीना, जल वृष्टि हो रही है और भगवान ने कारागृह में प्रकट अवतार लिए। भगवान कारागृह में, और कारागृह में अवतार लेकर के भगवान ने वसुदेव जी को समझाया। वसुदेव जी जान ही गए थे, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा परा, जन्यस्य ते तत् प्रतीक्षार्थम संभवन्तु सूर्य स्त्रिया। वसुदेव जी जान गए हमारे घर साक्षात भगवान आए हैं, लेकिन प्रभु ने पहले ही वचन ले लिया, प्रभु हमारा जन्म लेते ही वसुदेव जी आप हमको गोकुल में छोड़ आना, यहाँ ज्यादा खतरा है, यहाँ मैं नहीं रहूंगा। वसुदेव जैसे ही भगवान ने अवतार लिया, जन्म लिया, वसुदेव जी ने टोकनी में रखा और वसुदेव जी ले जा करके गोकुल में छोड़कर भगवान को आगे विस्तार से हम कल सुनेंगे। अब ये मथुरा की कथा को यहीं छोड़ो, अब गोकुल में प्रवेश करो। गोकुल में प्रातः होते ही सुनंदा बुआ ने क्या देखा कि भाभी मैया के सामने एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा लाला पड़ा हुआ है। जाकर के गई और नंद बाबा से कहने लगी, बाबा बाबा आज तो गजब है गयो, अपनी माला सटकानो बंद करो। बाबा मैं जो देख कर आई हूँ ना, आप सुनकर ही नाचने लगोगे, लेकिन उससे पहले चाबी निकालकर, चाबी का गुच्छा निकालकर हमारे हाथ में धर। नंद बाबा ने कहा ऐसा क्या देख कर आई है तू? कहा बाबा क्या बताऊं, आप उछल पड़ोगे सुनकर। नंद बाबा ने कहा जल्दी बता, मेरी धड़कन रुकी जा रही है। बाबा आपके घर में जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, माखन को चुराने वाला, दिल को लुभाने वाला, आनंद देने वाला, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा लाला हुआ है। जो सुना तो नंद बाबा उछल पड़े। आइए हम भी नंद जी के घर का आनंद उत्सव मनाते हैं। कल इसी कथा को हम जो छूट गई है उसको विस्तार से पूर्ण करेंगे। आइए हमारे भगवान का स्वागत हो रहा है, सब बैठे बैठे ही भगवान का स्वागत करेंगे और बिना प्रभु का पूजन किए कोई नहीं जाएगा। पहले पूजन, फिर उसके बाद प्रसादी और प्रसादी के बाद बधाई, बधाई के साथ आरती और आपका घर गमन। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम। आता ही होगा सलोना मेरा, आता ही होगा सलोना मेरा, हमरा उसी की टका करते हैं, कविता सविता नहीं जानते हैं, मन में जो आया सो बका करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, ओ मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, हो अपना चंदा 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 सा मुखड़ा दिखाए जा,
लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाल मालिक एक से पूछे, ग्वाल मालिक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूजन करिएगा। यजमान द्वय मंचासीन हो जाएंगे और भगवान के बाल स्वरूप का यथाविधि पूजन करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानंदम वासुदेव नमोस्तुते। पूजन कीजिए। क्लीं कृष्णाय नमः। ध्यानम बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभृतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयनुगोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। क्लीं कृष्णाय नमः। ध्यानार्थ अक्षतान् समर्पयामि। पाद्योपाद्यं हस्त्योरर्घ्यं मुखे आचमन्यं सर्वाङ्गसुष्णान्यं जलं समर्पयामि। तदोपरि हि गन्धानुलेपनं त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान्नक्षमादमुच्यत। अलङ्करणार्थ अक्षतान् समर्पयामि। व्रीह्यस्य मे यवास्य मे माखास्य मे तिलास्य मे मुद्गास्य मे खल्वास्य मे प्रियङ्गवस्य मे अणवस्य मे श्यामाकास्य मे नीवारास्य मे गोधूमास्य मे मसूरास्य मे जनेन कल्पन्तां मा पुष्पं पुष्पमाल्यार्पणं जाओ कदेहि पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियोगं पुरा मनेन बभ्रुणामः गुंसतं धामानि सप्त च। तुलसीपत्रं विष्णोर्राटमसि विष्णोः पत्रेस्तव विष्णोः स्योरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा नैवेद्यं निवेदयामि। अन्य